डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रूव करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव और इसका एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब इसका स्टेटमेंट है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन अ रीजन डी, देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू ए ऑफ डी इज ऑल्सो एनालिटिक इन डी and is given by f dash a equal to 1 upon 2 pi I integral c fz upon z minus a whole square dz, where c is the any closed contour in D surrounding the point z equal to a। तो स्टूडेंट अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला तो बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है आपका एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब क्या है, लेट ए प्लस एच बी आ पॉइंट इन neighborhood of point A। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड दोनों में कॉमन ही है एफ जेड, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए और प्लस एच और माइनस 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ये जेड माइनस ए, यहाँ हो जाएगा माइनस जेड प्लस ए प्लस एच अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच, इसको ओपन कर देंगे तो जेड माइनस ए माइनस एच हो जाएगा, और इंटू जेड माइनस ए डी जेड। अब आप देखिए यहाँ पे जेड कैंसिल होगा, आपका ए कैंसिल हो जाएगा, एच बचेगा, और एच को हम लोग बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई आई, एच बाहर कर लिया हमने, इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच इंटू जेड माइनस ए डी जेड, और यहाँ पे क्या था आपका एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए था। अब देखिए इसमें जो है इस एच को इधर ले आइए आप, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच इंटू जेड माइनस ए डी जेड। अब यहाँ करेंगे क्योंकि h हमारा वेरी स्मॉल है, तो टेक लिमिट एज h टेंड्स टू 0। तो अब आप लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए डी जेड। ये वाला एच जीरो होने पे जेड माइनस ए यहाँ बच जाएगा। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड। और ये आपका हो गया कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। अब स्टूडेंट अब इसी का जनरलाइज्ड फार्मूला भी होता है फॉर nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। तो फॉर्मूला होता है आपका एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर n+1 डी जेड। अब स्टूडेंट एक हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन है आपका यूज कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू इवेल्युएट इंटीग्रल सी ई पावर 2z अपॉन z+1 होल क्यूब डी जेड वेयर सी इज दी सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो हम सी को जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो सी क्या है मॉड जेड इक्वल टू 3। मॉड जेड इक्वल टू 3 इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल से मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। अब इससे हमको सेंटर क्या मिल गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 आ रही है तो जेड इक्वल टू 0, 0 को क्या लिख लेंगे 0 + 0y लिख सकते हैं हम सब। और इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 0, 0 हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस यहाँ पे हो जाएगी r इक्वल टू 3। तो रेडियस r इक्वल टू 3, तो सेंटर 0, 0 रेडियस 3, तो ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट्स अब देखिए कि यहाँ पे जो आपको फंक्शन गिवन है e⁻2z अपॉन z+1 होल क्यूब, तो यहाँ पे कौन सी सिमुलरिटी होगी, मतलब कि किस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं z इक्वल टू -1 पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो z इक्वल टू -1 इसको जो है यहाँ पे हम लोग देखिए ध्यान से z इक्वल टू -1 को क्या लिख सकते हैं -1 + 0y। पॉइंट में क्या हो जाएगा -1, 0। तो -1, 0 ये पॉइंट हो गया जो कि इसके इनसाइड है। अच्छा अब हम लोग को पहले तो ये लिख लीजिए हेयर सिंगुलैरिटीज ऑफ गिवन इंटीग्रैंड आर z इक्वल टू -1। और ये भी क्या है विच इज लाइज within the circle mod z इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट अब हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल सी e⁻2z अपॉन z+1 होल क्यूब डी जेड। देखिए ध्यान रखिए जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला में क्या होता था एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रहता था। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी कभी आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज़ करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका डिनोमिनेटर में जो सिमुलैरिटी आ रही है उसकी पावर ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब 2, 3, 4, 5 ये सब होगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छा, और इसका जो जनरल फार्मूला है ये भी समझ लीजिए कि nth डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट ए फैक्टोरियल n/2 पाई IA
टू पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर n प्लस वन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग n प्लस वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो आते हैं इसको n प्लस वन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटीग्रल सी ई पावर टू जेड अपॉन जेड माइनस माइनस वन और 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस वन डी जेड। अब आप लोग लिख सकते हैं बिकॉज बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर n प्लस वन डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल डी एन बाई डी जेड एन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। तो हम लोगों ने इसको एफ एन ए को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल सी ई पावर टू जेड अपॉन जेड माइनस माइनस वन पावर 2 प्लस वन डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई। और देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कंपेयर करेंगे, या n की वैल्यू ध्यान दीजिए, तो n की वैल्यू n प्लस वन को 2 प्लस वन से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल जा रही है। तो फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा d2 ओवर डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एफ जेड क्या हो जाएगा आपका कंपेयर करने पे e पावर 2z हो जाएगा। तो e पावर 2z एट z इक्वल टू आपका a क्या था, a है आपका -1। तो अब ये हो जाएगा आपका 2 पाई आई अपॉन 2, और इसको 2 टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम करेंगे तो 2e पावर 2z, सेकेंड टाइम पे 4e पावर 2z, तो 4e पावर 2z एट z इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रल सी ई पावर 2z अपॉन z प्लस वन होल क्यूब डी जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका 4 से कैंसिल होगा 2, तो क्या करेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 2 4 पाई आई, और z की प्लेस पे आप -1 लगाएंगे तो e पावर -2 हो जाएगा। तो आप अपॉन में क्या लिख सकते हैं, e स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।